माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अभी प्रतीक भाई, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का प्रधानमंत्री बना था। मैं अभी 30 सेकंड के लिए अनामिका अंबर बना था यहाँ। उनका साफा मेरे सर पे रख दिया गया। बाद में जालिम सिंह जी को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो अनामिका जी का है। मैं ज्यादा जिद करता तो इनके नाम को सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई। जिंदाबाद। मेरे से गलती ये हो गई कि जब ये अनामिका, जब वो ये शॉल और वो लेके आ रहे थे पटके, मैं जो अतिथि आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। सर आइए आइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी हैं विजय जी आचार्य जी। विजय जी आचार्य जी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं सर। विजय जी मैं नमन करता हूं। सर मैं बता रहा था मेरे संग क्या हुआ। अभी मैं खुल के ही बता रहा था कि एक साफा मुझे पहनाने के लिए आया, मेरे सर पे रखा गया। एकदम से जालिम सिंह जी ने बोला नहीं, ये इस सर का नहीं है, ये अनामिका जी अंबर का है। उतार लिया गया। बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, कभी किसी छोरे का ब्याह हो रहा हो, जिंदाबाद। भाई जालिम सिंह जी मेरा, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं ना, ऐसे ही छोरे कुआरे होकर आगे चल के राहुल गांधी बनते हैं फिर। जिंदाबाद। भाई विनोद भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जालिम सिंह जी के बारे में एक बात बतला दूं। कोटा शहर में, कोटा में एक कुआं पड़ता है साहब। उस कुएं की खासियत ये है, उस कुएं में झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और अर्जुन अल्लड़ उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाल है विनोद पाल। अर्जुन अल्लड़ ने अपना नाम लिया अर्जुन अल्लड़, तो कुएं में सवाल है अर्जुन अल्लड़। फिर मैंने जालिम सिंह जी का नाम लिया, पर कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने बताया भाई बहुत बड़ा नाम है, तुम नाम से ही सोच ले, कुएं दे दे जवाब। पर कुएं ने तो नहीं दिया। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से हाथ जोड़ के बोला बाबा ऐसा क्या हुआ, हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने जालिम सिंह जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अर्जुन अल्लड़ का जवाब हो सकता है, जालिम सिंह जी का कोई जवाब नहीं है, लाजवाब व्यक्ति है। तो जालिम सिंह जी जो आपने मेरे कान में बोलने के लिए कहा था, मैंने बोल दिया भाई साहब। जिंदाबाद। मैं बतला दूं भाई साहब, ये माला भाई साहब, ये माला आप जो लोग टीवी पे भी देख रहे हैं वो भी देख लो। ये माला सिर्फ राजस्थान वाले पहनाते हैं। लास्ट टाइम मैं जब 2018 में मेरे घर में बेटी पैदा होने वाली थी, तो उस दिन मैं राजस्थान का कार्यक्रम करके गया भाई साहब। ये साफा सर पे बंधा हुआ, गले में माला। नर्स को लगा कहीं का महाराज है। वो दौड़ती हुई महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक सुपुत्री ने जन्म लिया है। जालिम सिंह जी मैंने भी तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आज भी बेटी को जब 5 साल के टीके लगवाने जाता हूं, आज भी घूर के देखती है मुझे। जिंदाबाद। मैं शुरू होना चाहता हूं, एक बार आप तालियां बजा दीजिए। देखिए जिंदाबाद। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो जालिम सिंह जी जिस तरीके से हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है ये दंडवत होके आए हैं। बस यही माहौल चाहिए भाई साहब मुझे।
ये लड़का बता रहा था, बताओ। प्रतीक भाई बता रहे थे वहां पे हमें रेमंड का सूट मिल गया। मैं इस बंदे की इज्जत क्यों करता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं जालिम सिंह जी, विजय आचार्य जी, मैं इस बंदे की इज्जत क्यों करता हूं, क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में था ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो ये लड़कियों से कहता था कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2 साल बाद ये 12वीं के स्कूल के बाहर जाके खड़े होने लग गया। 12वीं की लड़कियां बाहर आती, भाई उनसे कहने लग गया कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद इसकी शादी हो गई। सुहाग रात का दिन आया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है जिंदाबाद। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई वाह। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना कि शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई साहब। अब मैं बतला दूं अब बहुत, और ये पुलिस वाले खड़े हुए, मैं नमन करता हूं भाई साहब आपको। मैं बीकानेर में आज दूसरी बार आ रहा हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने 1 घंटा मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि बीकानेर की पुलिस देती भी है। जिंदाबाद। इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी भाई साहब, और मैंने ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, बस उसका छोटा सा कोना फाड़ा था कि पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। जिंदाबाद। जालिम सिंह जी 20,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हालातों से गुजर रहे भाई साहब हम। भाई वाह। हमसे तो, और महिलाएं आज सुन रही हैं। महिलाएं, मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों नारनौल में कार्यक्रम था भाई साहब, मैंने मंच पर कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, यहां तक कि गद्य भी सुनाया, पर अगली हंस के ही ना दे एक महिला। मैं थक गया भाई साहब, मैं नीचे जाके उनके पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और मैं बतला रहा हूं जालिम सिंह जी, इनका ऐसे ही है, महिलाओं का ऐसे। जब ये बहू बनती है, जब ये सास बनते हैं, इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती। जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती। जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी मिलती। जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। देखा, खुद ही ताली बजा दिया, चाहे मैं आगे कुछ भी कह रहा हूं। यानी कि खुद अपने चरित्र से आप वाकिफ हैं भाई साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ एक बाबूजी हैं जो, बस मैं बाबूजी बस इतना बोलूंगा, वहां से उठ के यहाँ पे आ जाइए। नहीं वो क्या है कि वो लाइट आपके सर पे पड़ के मेरी आंखों में चौंधा आ रहा भाई साहब। जितने बाल आपने मुच्छों पे रख रखे हैं इसके आधे भी सर पे रख लेते। ताली हो जा जोर। जिंदाबाद। अब तो इतनी ऐड आ रही है आदिवासी तेल की, लगवा लो ना एक बार। ये वो लोग होते हैं आदिवासी तेल खरीद के नहीं लाते, संधिशुदा तेल सर पे लगा लेते हैं। वो घुटने के लिए भाई साहब बतलाऊं मैं। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे बीकानेर ने हाथ फेर रहा है। जिंदाबाद। भाई लाजवाब ही हो आप, सच बतला रहा हूं मैं बतला दूं भाई साहब, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। लो दिखला भी दिया, एक बार मूंछ भी दिखला दे। भाई देने वाले ने भी कमी नहीं की, किसको कहां मिला ये मुकद्दर की बात है। जिंदाबाद कसम। हाँ, मैं ये जो कैमरे वाले हैं ना, ये भी बड़े चालाक होते हैं भाई साहब, मैं बतला दूंगा आपको। आप कोई भी पुरुष इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाओ, बैठाते के संग ही फोटो खींच देंगे। पर कोई महिला या कोई लड़की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाए, एक बार छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे उसको। भाई जालिम सिंह जी आपने भी फोटो खींच रखी दिखे 2-3 बार। पहली बार में ही समझ गया आप तो।
बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यकीन मानिए आप, लेकिन तालियां बहुत कम बजा रहे हैं। मैं फिर बतला रहा हूं आप, जय जय। मैं महिलाओं की बात कर रहा था भाई साहब। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहू। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हैं जो हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं, इनको यही मजा आ गया। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा, जैसे मंच से नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो सास वाली बस जैसे ही खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना।